हमारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे? सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। तुम्हारे अंदर कहाँ का खून है? राठौर का किस राठौर का खून है? कि गंदी नाले की का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है? गंदा नाला का खून दौड़ रहा है कि ओरिजिनल राठौर का खून दौड़ रहा है, जिसका काम है देश और राष्ट्र की बात करना? जिस राठौरों ने अपने सर को दे दिया, शीश काट के दे दिए, युद्ध लड़ा, देश की संप्रभुता को और अखंडता को बचाने के लिए लड़ा, उस राठौर का खून को आप शर्मसार कर रहे हो। नेहा सिंह राठौर के ऊपर गंभीर मामलों में FIR दर्ज हो गया है उत्तर प्रदेश में। ये वही उत्तर प्रदेश है जो सुशासन और देश विरोध जो करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। नेहा सिंह राठौर ने ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की हैं जिससे देशद्रोही भी शर्मा जाए। आज देश में कुल 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो अपने पाकिस्तान प्रेम में पागल हो गए हैं। आज ऐसी संकट की घड़ी में इनसेंसिटिव बात करना, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन जब देश पे आपदा आ गई है, आपके देश के निहत्थे नागरिकों को चिन्हित करके मौत के घाट उतार दिया गया है, कम से कम इस संकट की घड़ी में आप राजनीति से परे हो जाइए। देश में राजनीति से परे होकर के राष्ट्रवाद की बात करें। राष्ट्र में जो ये घटनाएं घट रही हैं इसका पुरजोर खंडन करें और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बढ़ाएं। नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, उनकी वीडियो वायरल हो रहे हैं पाकिस्तान में। आज ये बताइए, इन्हीं सब वीडियो दिखा करके पाकिस्तान कहता है ना कि ये आपका अंदरूनी मामला है। इंटरनेशनल फोरम पे कहता है, जब हमारे देश के मुख्यमंत्री कर्नाटक के ये कहते हैं कि कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, तो ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, एक देश का वैसा व्यक्ति कह रहा है जो संविधान की शपथ लेकर के एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। इस वीडियो का क्या पाकिस्तान चलाएगा? नहीं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, 2 वकील गिरफ्तार हैं जो कानून के मामले जानते हैं, उन्होंने भी अपनी ऐसी टिप्पणियां की हैं जो अब भद्दी तो हैं ही, लेकिन उम्मीद नहीं है। आसाम में एक MLA को गिरफ्तार किया गया है जो ये बोल रहा था कि ये जो घटनाएं हुई हैं इसमें BJP का हाथ है। अब बताइए, ऐसी टिप्पणियां करने के बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इसे टैगलाइन नहीं बनाएगा? जाके ट्विटर हैंडल देखिए पाकिस्तान का, किस तरीके से इन सारे वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है, आपके देश के खिलाफ ही यूज किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो रास्ते से पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं। देखिए, आज आप ये बताइए कि पाकिस्तान क्या है? एक आइडियोलॉजी है या एक लैंड का टुकड़ा है? ये एक आइडियोलॉजी है। तो कृपया इस संकट की घड़ी में आप अपने देशवासियों के साथ खड़े हो। देश यही चाहता है। और नेहा सिंह राठौर को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपने चैलेंज किया है ना कि मोदी सरकार क्या करेगी, बस एक FIR करेगी, और हिम्मत होता तो पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी हैं उनके सर काट के लाए जाए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतनी गंदी और भद्दी टिप्पणियां करने के बाद भी बाज नहीं आ रही हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति को उम्र कैद नहीं, आप जैसे व्यक्ति का सिटीजनशिप छीन लेना चाहिए। अरे भाई, आप विरोध कीजिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तरह से काम करते हो, हमको मालूम है आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन कहाँ है। आप विरोध कीजिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में नहीं। और ये याद रखिएगा कि ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन उसी आर्टिकल में प्रावधान 2 है, आर्टिकल 19 का प्रावधान 2, जिसमें ये बाकायदा लिखा गया है कि आप राष्ट्र के विरुद्ध में नहीं बोल सकते हैं, राष्ट्र की सॉवरेनिटी के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, किसी ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं,
राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री से देश के रिलेशन कैसे होने चाहिए वो आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर उसकी एक कॉपी भी लगा दे रहा हूँ, हमारे दर्शक इसे देख लें। और नेहा सिंह राठौर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार को गाली देते देते देश के इस आपदा के समय में आप ऐसी भद्दी टिप्पणियां कर दें जिसके वजह से देश को कहीं इंटरनेशनली शर्मसार होना पड़े। तो कहां थे आप कहां थे? रोज तो खोजते थे कि यूपी में काबा, कहां थे आप जब बंगाल में जिस तरीके से बंगाल जला? आप कहां थे? आप क्यों नहीं पूछे बंगाल में क्या है? यूपीए में आपको क्या दिखता है? आपको आज जिस प्रकार से आप टिप्पणी कर रही हैं कि सरकार कुछ कर नहीं सकती, केवल मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर सकती, इतना एरोगेंस मत दिखाओ। तुम्हारे अंदर कहाँ का खून है? राठौर का, किस राठौर का खून है कि गंदी नाले की का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है? गंदा नाला का खून दौड़ रहा है कि ओरिजिनल राठौर का खून दौड़ रहा है जिसका काम है देश और राष्ट्र की बात करना? जिस राठौरों ने अपने सर को दे दिया, शीश काट के दे दिए, युद्ध लड़ा, देश की संप्रभुता को और अखंडता को बचाने के लिए लड़ा, उस राठौर का खून को आप शर्मसार कर रहे हो। आज आप देश विरोधी बात कर रहे हो, ये गलत बात है। और ये याद रखना कि सरकार इसकी एफआईआर तो दर्ज हो गया है और आप जानते हैं आप यूपी में रहते हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें अभी जो निकल रही हैं वो दर्द के मार्ग, आप जो दर्द फील होगा क्योंकि यूपी में सुशासन का राज है और आप देश विरोधी बात यूपी में कर नहीं सकते। तो मेरा एक निवेदन है योगी सरकार से कि ऐसा प्रावधान लाइए कि इनकी सिटीजनशिप जानी चाहिए, इनका सिटीजनशिप स्ट्रिप कर दीजिए। राष्ट्र हित में जो ना बोले उनके सिटीजनशिप को स्ट्रिप किया जाए और इससे बड़ी कड़ी सजा हो नहीं सकती है। और इन लोगों को ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां इनका प्रेम बसता है। ये आपका शरीर तो यहाँ है लेकिन आत्मा किसी और देश में है। तो नेहा सिंह राठौर, आपका सिटीजनशिप स्ट्रिप करने के लिए ये याद रखना, ये मुहिम नहीं चला रहा हूँ, योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार तक एक फाइल पहुंचाई जाए कि आखिर किनके पैसों पर, आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो आपको फंड कर रहे हैं कि आप इस संकट की घड़ी में देश विरोधी बात करें। ऐसे कौन लोग हैं, ऐसी कौन सा तंत्र है जो आपको पैसा दे रहा है? और आप जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो कि आपके आईसीआईसीआई बैंक में 500 रुपए हैं, आपको वकील के लिए पैसा नहीं है, शर्म करो। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। गाड़ी में घूमते हो फॉर्च्यूनर, मीडिया पे छाए रहते हो सोशल इन्फ्लुएंसर बन के, पॉलिटिकल पार्टियों से पैसे लेके, चंदे लेकर के गीत गाना, राजनीतिक गीत गाना बहुत ही आसान है। तो भाई जो पैसे कहीं भी होंगे ना, अब स्क्रूटनी होगी आपके पैसे की। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और स्क्रूटनी जम के होनी चाहिए इनकी संपत्ति की, इनके पैसे की। और इनका एक ही दंड होना चाहिए कि इनसे राष्ट्र हित में इनके सिटीजनशिप को स्ट्रिप करना चाहिए। और आर्टिकल 19 के प्रावधान 2 का सरासर इन्होंने विरोध किया है, उल्लंघन किया है। इन प्रावधानों में कड़ी से कड़ी इनकी सजा हो, यही हर देशवासी चाहता है, यही हम भी चाहते हैं। भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो भारतीय है तो भारत के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा होगा, क्योंकि भारतीयों को चिन्हित करके मारा गया है उनके बच्चों और बीवियों के सामने। नेहा सिंह राठौर, हम आशा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस चीज को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेगी और आपके अगेंस्ट में जितनी एफआईआर दर्ज हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।